सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे योग जैसे रहें निरोग। तो निरोग रहने के लिए और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। फिर कई बार हमारा जैसे हम थके थके फील करते हैं, हम अपने कई बार मूड नहीं होता या कई बार ऐसे सोचते हैं चल आज नहीं करते, तो इसलिए हम बेड पे बैठे बैठे भी अपने आप को स्वस्थ और अपने रख सकते हैं और अपने रूटीन को रेगुलर कर सकते हैं। जैसे हफ्ते में हमें 5 दिन ज़रूर वर्कआउट करना चाहिए और 7 दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी बॉडी की मसल टूटती हैं या टिश्यू टूटते हैं, तो हम उनको रिपेयर करने के लिए और बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए हमें 1-2 दिन का शरीर को टाइम देना चाहिए, यानी उस दिन वर्कआउट से हॉलीडे छुट्टी। तो और योग जैसे हल्के अपने हम बेड पे बैठे या ज़मीन पे बैठे, आराम से बैठे। अब जैसे मैंने पैर हिलाए थे ऐसे पैर हिलाए। कोई भी एक्सरसाइज दोनों तरफ करनी है, जैसे पैर ऐसे दोनों तरफ घुमाने हैं। इससे भी हमारे ये चीज़ हेल्दी होती है घुटने में, ये हमारा थाई फैट इसको कम होता है ऐसे करने से भी, बेड पे बैठे बैठे। दूसरी ऐसे ये बटरफ्लाई, ये भी हम बेड पे बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। इससे हमारी सारी मसल स्ट्रॉन्ग होएंगी, हमारे पैरों का फैट कम होएगा। तो ये चीज़ हम बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। बेस्ट तो है हम ज़मीन पे करें, अगर ज़मीन पे नहीं कर सकते तो हम बेड पे करें। उसके लिए हमें जैसे पैर हिलाए ऐसे ही गर्दन हिलानी है आराम आराम से, ताकि हमारे बॉडी के सारे हमारे अंग एक्सरसाइज के लिए, योग के लिए तैयार हो जाएं। दोनों तरफ हर मूवमेंट बॉडी का दोनों तरफ करना है। चाहे हम 10 के सेट करें चाहे 20 के करें, लेकिन दोनों तरफ ऐसे। और फिर हाथों को भी घुमाएंगे ऐसे, ताकि हमारे कंधे भी हेल्दी रखने के लिए कंधे को एक्सरसाइज भी जरूरी है। कई बार हमारा कंधा है ये जाम हो जाता है, वर्क नहीं करता, हम एक साइड सो जाते हैं, तो अपने कंधे को ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं ऐसे, ये कंधे की है, ये हमारे हेल्दी हुई बैठे बैठे ऐसे करें। तो ये करके फिर हम अपना ऐसे, ये है वज्रासन। वज्रासन हमारे टम्मी को भी हेल्दी बनाता है, हमारे हजमे को ठीक करता है। और जब भी हम खाना खाते हैं हमें ऐसे वज्रासन में हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए। एक बारी में नहीं बैठा जाएगा, लेकिन जैसे हम शुरुआत करेंगे, हम 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हमें, जब भी हम 2 मील 3 मील लेते हैं खाने की, तो हमें ऐसे वज्रासन में 15-20 मिनट बैठना चाहिए। इससे हमारे हार्मोन्स ठीक रहते हैं, जो लेडीज़ के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, और हमारा हजमा अच्छा होता है, हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए वज्रासन में ऐसे हम खाना खा के जरूर बैठें। ये तो वज्रासन हो गया। फिर ऐसे ही हाथों को ऐसे रख के, ये हाथों पर ऐसे पूरा ऐसे
फिर ऐसे हो जाएंगे। हाथों पर पूरा प्रेशर ऐसे देंगे और फिर ऐसे। आपको फील होना चाहिए कि हमारे हाथों पर पूरा प्रेशर आ रहा है ऐसे। ये बिल्कुल इजी योग के स्टेप हैं जो हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं ऐसे। ये करके हमें ऐसे चाइल्ड पोज में आ जाना है। हम ऐसे जैसे कहते हैं बेबी पोज, तो ऐसे बैठ जाएं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे काउंटिंग करें और फिर आराम से उठें। और फिर जैसे हम पहले हमने हाथ ऐसे रखे, अब ऐसे हाथ रखने हैं। तो सेम ऐसे ये एक्सरसाइज ऐसे, पहले हाथ हमारे ऐसे बाहर की तरफ थे, अब हाथ ऐसे अंदर की तरफ, और हमारे पोजीशन यही रहेगी। पोजीशन में भी हमें ऐसे ही हाथों पर पूरा प्रेशर देना है और फिर पीछे आना है ऐसे। और फिर हाथों पर पूरा ऐसे आगे की तरफ। हमारी गर्दन सामने दिखेगी दीवार पर, और ऐसे। गर्दन को सीधी रखें और नहीं टाइट रखें, और सामने दीवार पर नजर रखें ऐसे। ये करके फिर हमें चाइल्ड पोज का ऐसे ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद फिर हमें अपने पैर को आराम से ऐसे, एक पैर को ऐसे मोड़ के और दूसरे को ऐसे, इस हाथ से तो पकड़ा जाएगा, लेकिन हमें रोंग हाथ से ऐसे, ये चीज ऐसे पकड़ के अंगूठे को हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। फिर ऐसे ही दूसरा हाथ रोंग, पैर दूसरा और हाथ दूसरा, और एक हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएंगे 1 2 3 4 5। ऐसे ही फिर दूसरा 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर चेंज 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ऐसे ही फिर हम ये पोजीशन में लेंगे, और ये कैट वाला आसन बोलते हैं, जो भी ऐसे ये पोजीशन लेके हम ऐसे ऊपर कमर को ऐसे करेंगे। अगर हम ऐसे ऊपर कर रहे हैं तो हमें सांस लेनी है ऐसे। और ऐसे ये पोजीशन में हमारी कमर नीचे चली जाएगी और हमें सांस छोड़ देना है, और फिर सांस ऐसे फिर खींचना है। फिर छोड़ देना है। जब हम ये ऐसे सांस खींचेंगे तो हमारी ये चिन है, ये यहाँ नीचे ऐसे टच हो जाएगी, तो ऐसे खींचे और फिर छोड़ दे। फिर छोड़ दें। और ऐसे ही ये कैट आसन है, इसे कैट आसन बोलते हैं। फिर ये पोजीशन लेके हमें आराम से अपने हाथों को ऐसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। एकदम झटका नहीं लगाना, आराम से। पहले हम एक हाथ ऐसे लेके जाएंगे और फिर दूसरा ऐसे 1 2 3 4 5। हम 10 तक भी रोक सकते हैं और हम 20 तक भी, जितनी हमारी बॉडी से ऐसे
कंफर्टेबल होके करें उतना हम आराम आराम से करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। ये आसन करने के बाद हमें ऐसे आराम से फिर बैठना, बैठ के हमें ऐसे पैरों को गैप कर देना है और दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ के पैरों के और आराम आराम से हमें नीचे गर्दन को लेके आना है और जमीन पे लगा देनी है। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हम आराम आराम से करेंगे तो हमारी पूरी गर्दन और यानी सिर हमारा नीचे जमीन पर लग जाएगा। लेकिन इससे हमारी सारी पैरों की नसें ऐसे खुल जाएंगी और ऐसे खींच पड़ती है कि अगले दिन भी पैर दुखते हैं। तो डरे नहीं, करना है, हिम्मत करनी है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। ऐसे दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ के और अपने नीचे और काउंट करें ऐसे 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। ऐसे ही हम ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करके और फिर ऐसे नोज को अपने घुटने पर लगाएंगे ऐसे 1 2 3 4 चेंज। ऐसे ही 1 2 3 4। ये हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी पैरों की नसें ब्लॉक होगी, नसों में दिक्कत है, पेन है, नस खिंची हुई हैं, वो सब इन आसनों से ऐसे खुल जाएंगी। 1 2 3 4। ऐसे ही बार बार 10 बार 20 बार जितना हो सके उतना करें। शुरू में कम से शुरुआत करें, लेकिन करें। ये पैरों की पूरी नसें ऐसे खुलती हैं कि अगले दिन भी पता लगता है कि खींच डली हुई है। ऐसे ही हमें यहाँ से ऐसे यहाँ हाथ रखे और बिल्कुल आराम आराम से आगे लेके जाएंगे जहाँ तक हम ले जा सके वहाँ, और बिल्कुल गर्दन को नीचे लगा देंगे जमीन पे। आराम आराम से ऐसे आगे आएंगे और रिलैक्स। बिल्कुल आराम से कमर को मोड़ना है। पहले ये चीज़ नहीं मोड़नी, यहाँ कई बार दर्द हो जाए तो यहाँ से हिस्सा हमें डाउन लेके जाना है। ये चीज़ ऐसे मुड़ेगी, ये नहीं ऐसे मोड़नी। ये चीज़ जो भी एक्सरसाइज हो अपनी बॉडी को यहाँ से मोड़े। तो ऐसे हाथ रखे और बिल्कुल आराम आराम से बिल्कुल हाथों को ऐसे आगे ले जाके और ज़मीन में सिर रख देना है। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स। ऐसे ही बार बार करिए ये एक्सरसाइज। आप 5 बारी 10 बारी जितना आपसे हो सके उतनी बार आप ये कर सकते हैं। बेड पे बैठे बैठे आराम से कंफर्टेबल जैसे भी आप हो ऐसे करें। और ऐसे ये हमारा चक्कर आसन, ऐसे पूरा बॉडी को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, ऐसे पूरा ऐसे सेट बनाएं 10-10 के, 20 के, 30 के, ऐसे बार बार। अब हम ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, पूरा पीछे जाएं ऐसे। और अब हम ऐसे नीचे की तरफ ऐसे पूरा काउंटिंग करें। काउंटिंग करके अपना बैलेंस बनाएं, सेट बनाएं ऐसे पूरा। ठीक है, और रिलैक्स। क्योंकि मैं ज़्यादा 20-30 के सेट दिखाने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर हमें ये पोजीशन लेके बैठ जाना है। ये पोजीशन लेके हमें अपना साइड का फैट कम करना है। तो हमें ऐसे हाथ रखेंगे, एक हाथ ऐसे सीधा रहेगा
एक हाथ ऐसे, 1 2 3 4 5, और रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी तरफ, हाथ ऐसे सीधा और ऐसे, 1 2 3 4 5, और रिलैक्स। ये प्रक्रिया हम सेट में करें। ऐसे हाथ सीधा रहेगा, गर्दन ऐसे, हमें हाथ हमारा कान के ऊपर के होना चाहिए, ऐसे आगे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं, कान की सीध में ऐसे हाथ होना चाहिए, और ऐसे इतना पूरा। आप देखेंगे यहाँ पूरा खींच डलती है, और ये हमारा साइड का फैट, टमी फैट जो हमारा यहाँ होता है, ये सब इस एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगा। ऐसे पूरा हाथ ये हमारा ऐसे पूरा ऐसे हमें सपोर्ट देगा, और पूरा ऐसे कान के ऊपर के ऐसे हाथ होना चाहिए। इससे ये हमारे साइड के फैट को ख़त्म करेगी। उसके बाद हमें जैसे हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस रहते हैं और पीसीओडी की समस्या है, तो हमें ये आसन भी करना चाहिए ऐसे। इससे क्या है, ये आसन भी है और ये हमारे लिए सांस को लंबे लेने की प्रक्रिया भी हो जाती है, यानी एक पंथ दो काज। हमें लंबा सांस, वैसे तो हम छोटे छोटे सांस लेते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लंबे लंबे सांस लेते हैं। तो ये सांस वाली भी एक्सरसाइज है। उससे पहले ये और कर सकते हैं हम, जैसे ये भी हमारी साइड के लिए ही है। दोनों हाथ ऐसे सीधे और एक हाथ को ऐसे पीछे लेके जाएंगे ऐसे, 1, और हाथ को देखेगी गर्दन पीछे, 1 2 3 4 5, और रिलैक्स। ऐसे ही चेंज दूसरी तरफ, 1 2 3 4 5, चेंज। ऐसे दोनों तरफ बार बार ऐसे ही, और गर्दन हाथ को पीछे पूरा देखेगी। इससे हमारा साइड फैट बहुत जल्दी कम होगा। ऐसे और रिलैक्स। अब हमारी वो सांस वाली, इससे हमें लंबे सांस लिए जाते हैं। तो ऐसे ये पोजीशन लें, ऐसे हाथों को ऐसे मुट्ठी अंदर, और पूरा ऐसे अगर हम ये करते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और हम एक्सरसाइज के रूप में लंबे सांस लेते हैं, तो सुबह सुबह जैसे हमारे अंदर अच्छी ऑक्सीजन चली जाती है, जो हम पूरे दिन में भी इतने लंबे सांस नहीं लेते हैं। तो इस आसन को 100 करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इस ऐसे ही 20 से शुरू करें, चाहे 10 से शुरू करें, और अपने आप को करें। फिर ऐसे हाथों को रखें, और पैर हमारे ऐसे जुड़े होने चाहिए, ऐसे ये दोनों। ये हमारी डिस्क में या कमर में दर्द होता है, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। ऐसे दिखाऊं मैं, हाथों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए हमारी, ऐसे, और पैर हमारे बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए, ऐसे, और गर्दन दूसरी तरफ। ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 5, फिर चेंज, 1 2 3 4 5, फिर चेंज, 1 2 3 4 5, फिर चेंज, 1 2 3 4 5। ये प्रक्रिया हम करते रहें। हमारे कमर में दर्द रहता है, तो हम ये लेट के भी कर सकते हैं, हम ये बैठ के भी कर सकते हैं,
और बैठ के हमें इसलिए करनी चाहिए कि योग करने के बाद हमारी मसल जो थोड़ी बहुत खींचती हैं इधर उधर, तो वो हमारी ये कमर की मसलें रिलैक्स हो जाए। तो ऐसे बार बार करें। और फिर योग के बाद, वर्कआउट के बाद बॉडी रिलैक्स, आराम आराम से हमें बॉडी को रिलैक्स करना है। बटरफ्लाई करनी है ऐसे, ये वाली। ऐसे आसन तो बहुत सारे हैं, लेकिन वीडियो वो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बाकी आसन पे फिर किसी दिन बनाएंगे। और फिर ऐसे पूरा रगड़ के अपने आईज पे लगाएं, फेस पे लगाएं, ताकि हमारा फेस रिलैक्स रहे, आईज अच्छी रहे, हेल्दी रहे। और पूरा ऐसे पूरे फेस पे ऐसे लगाएं। और ये हमारी हार्ट की क्लैपिंग है, जो कि हम बोलते हैं कि हमें दिन में 200 बार करनी चाहिए। 200 बार करने से क्या है कि हमारा जो ये प्यारा सा दिल है ये स्वस्थ रहेगा, ये ऐसे अच्छे से धड़कता रहेगा। तो इसलिए ये हार्ट वाली एक्सरसाइज इतनी स्पीड में करें कि हमारे ये हाथ भी नहीं दिखे ऐसे। अब मैं ज़्यादा नहीं बजाती, तो ऐसे स्पीड में करें ताकि हमारा ये हार्ट मजबूत रहे और स्वस्थ रहे। और इस एक्सरसाइज को, योगा को देखने के लिए थैंक यू।